हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टडी जोन क्लासेस की तरफ से हमने एक बुक लॉन्च किया है जो पंचायती राज के लिए है। इस बुक को लॉन्च करने के बाद मैंने कहा था कि आपको पंचायती राज में 2024 का संशोधन संशोधन अध्यादेश और 2019 का संशोधन अध्यादेश, उसके लिए आपको वीडियो लाऊंगा मैं। तो चलिए आज इसी कड़ी में देखते हैं। सबसे पहले पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024। याद रखना ये संशोधन अध्यादेश है। अध्यादेश इन द सेंस ये कि किसके तहत लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश प्रसारित करता है, जारी करता है। ठीक है, अब फिर से चलते हैं इसमें आगे की धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। ठीक है, प्रत्येक धारा प्रत्येक अधिनियम है ना, जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो इसका धारा 1 देखेंगे। उसका धारा 1 में क्या लिखा रहेगा, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इन द सेंस क्या होता है कि उसके नाम, उस धारा का नाम पूरा ईयर के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब इसका विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। इसका प्रकार, इसका लागू कब हो गया, प्रारंभ कब होगा, तो जिस तारीख से हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब जब राजपत्र में जिस तारीख से इसका प्रकाशन होगा उसी तारीख से क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। याद रखना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम मूलतः किसके लिए, किस पर आधारित है, आपका ये आधारित है आरक्षण पर। ठीक है, आरक्षण पर है। अब समझते इसमें क्या क्या लिखा गया है। धारा 2 में खंड 19 जोड़ा गया। अब धारा 2 क्या कहता है, परिभाषा है हमारे, ये मेन अधिनियम है 1993 की मेन अधिनियम। धारा 2 में क्या जोड़ा गया, खंड 19 जोड़ा गया। ठीक है, अब उसमें क्या था, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लिखा गया जैसे विहित किया जाए। तो इसमें क्या ऐड कर दिया कि ऐसी जनसंख्या के आंकड़े जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया, मतलब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हमको क्या मिलेगा, ओबीसी का जनगणना या जनसंख्या देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट धारा लिखा है, धारा 13 ग्राम पंचायत के गठन। ठीक, एक बार थोड़ा सा धारा समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का गठन लिखे हैं। ठीक, गठन के बाद धारा 17 सरपंच तथा उप सरपंच, मतलब प्रमुख या उप प्रमुख। ठीक, मैंने क्या कहा, इसको हम लोग गठन को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्थान मान लेते हैं या वार्ड मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सरपंच तथा उप सरपंच। अब सरपंच उप सरपंच मतलब प्रमुख उप प्रमुख। अब यही कॉन्सेप्ट तीन पंचायतों में ग्राम में भी चलता है, जनपद में भी, जिला में भी। अब देखिए यहाँ पे खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन दिया, इसको हम लोग वार्ड मान सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर से इसका उप प्रमुख, मतलब प्रमुख उप प्रमुख, जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर से आगे चलते हैं जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अगर हम एक जगह एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सब कॉन्सेप्ट उसी प्रकार है। जैसे कि ग्राम को पहले समझते हैं। इसमें लिखा गया कि किसी ग्राम पंचायत में जहाँ अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, है ना, वहाँ निकटतम रूप से कुल स्थानों के 50% अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान पिछड़े वर्ग के लिए किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी वर्ड हो गया, आपको एक लाइन में समझना है। जहाँ एसटी और एससी के लिए 50% से कम, मतलब मान के चलिए 30%, है ना, 35%, 36%। अगर 30% जहाँ पे एसटी एससी है वहाँ ओबीसी की तरह हो जाएगा हमारे पास 20%, तभी तो 50 होगा, 30 20 50। ये शेष स्थान बोला गया ना, जहाँ पे 50% से कम हो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेष स्थान हो में किसका आ जाएगा, ओबीसी के लिए। और आगे चल के देखते हैं, फिर बीच की लाइन समझाऊंगा। परंतु किसी ग्राम पंचायत में जहाँ एसटी और एससी के लिए 50% से अधिक स्थान स्थापित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं, वहां पर ओबीसी के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। मतलब मान के चलो होल सोल जितना भी आपका क्या होना चाहिए, जितना भी आपका आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा। क्लियर है। अब इसका निर्धारण कौन करेगा, ऐसे ग्राम पंचायत भिन्न वार्ड को विहित रीति से चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा बंटित किया, मतलब कलेक्टर क्या करेगा, इस वार्ड में निर्धारण करेगा। क्लियर है। अब यही कॉन्सेप्ट इधर में दिखते हैं। अब देखो, वो स्थान के लिए हो गया था क्योंकि वार्ड में बांटे थे। अब यहाँ पे क्या लिखा कि जहाँ
एसटी है ना, ये धारा 17 में सरपंच उप सरपंच के बारे में कहा गया है। तो जहाँ एसटी एससी को 50% से कम प्राप्त है, वहां हम किसको करेंगे, सरपंचों के कुल पद, मतलब जैसे कि एक गांव है, एक गांव नहीं देखते, एक जिला देखते हैं, एक जिला में एक जनपद, एक जनपद में अगर मान लो जब 42 गांव या 45 गांव आते हैं, तो उस गांव में है ना, अगर 45 करें तो कन्फ्यूज होंगे, 50 करते हैं, ठीक है, 50 गांव आते हैं उस गांव में, तो 50 में अगर 30 गांव एस टी के लिए है, तो 20 गांव का सरपंच क्या होगा, ओबीसी होगा, ठीक है। वही बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत के भीतर सरपंचों के कुल पद इन द सेंस, अगर एक, मैंने किसकी बात की, खंड की बात की, जिले की बात नहीं करा ना। तो अगर 50 गांव है, 50 सरपंच है ना, तो 50 में अगर हमने 20 को क्या मान के चला है, 20 को अगर हमने एस टी सी माना है, तो 30 ओबीसी का होगा, या 35 अगर एस टी सी का, तो 20 ओबीसी, अगर हो सकता है 50 के 50 टोटल, ऐसा होता है जैसे कि अनुसूचित जिलाओं में मोस्टली अगर 50 के 50 क्या हो जाते हैं, हमारे एस टी सी हो जाते हैं, तो उसमें ओबीसी के कोई सरपंच नहीं होंगे, क्लियर है, उप सरपंच हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई भी अगर 50 के 50 जितने गांव हैं, वहाँ के सरपंच का आरक्षण अगर एस टी एस सी हो, तो ओबीसी को 0% मिलेगा, वहाँ का सरपंच ओबीसी कभी नहीं बन पाएगा, वहाँ का मतलब उस जिले के सरपंचों में। क्या आप समझ पे आ रहे हैं क्या? अब वार्ड होता है, एक गांव है, ठीक, अब एक जनपद में मोस्टली लगभग लगभग 30 से 35 गांव रहते हैं, है ना, मैंने उदाहरण 50 का देके बताया था कि आपको समझ आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखिएगा, जहाँ पे 50 से अधिक हो वहाँ 0 होगा, और जहाँ 50 से कम होगा वो शेष किसके लिए, ओबीसी के लिए। अब सेम कॉन्सेप्ट देखिए, जो हमने ग्राम में पढ़ा वही लिखे कि जनपद की 50% क्षेत्र का आरक्षण अगर किसके लिए है, एस टी सी के लिए है, तो 50% से कम है तो किसके लिए, शेष किसके लिए रहेगा, ओबीसी के लिए, और 50% के बराबर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0%। ये देखो अधिक स्थान आरक्षित है तो 0%। सेम कॉन्सेप्ट आपके किसके लिए, जनपद के लिए, ये देखो 25 में। अब एक बार कॉन्सेप्ट हो गया आपको, बस क्या याद रखना, धारा धारा याद रखना, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन ये वाला हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिर वही जिले के धारा 30, जिले के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन वार्ड विभाजन वाला बात। फिर से आगे जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन, फिर से वही कि अगर टोटल 35 होते हैं, 35 में अगर 35 के 35 एस टी नहीं है, एस टी नहीं है, तो 5 क्या हो सकते हैं हमारे पास, या 4 कितने हो सकते हैं हमारे पास, ओबीसी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा जिला जहाँ पे हर जिला पंचायत का अध्यक्ष मतलब ये राज्य में होगा ना, जैसे कि पूरे राज्य में 33 जिला है, 33 जिला में हो सकता है कि 30 जिला किसके लिए हो, 30 तो नहीं होगा, कम से कम 25 जिला किसके लिए हो गया, एस टी एस सी के लिए हो गया, तो बाकी शेष हमारा जितना जिला बच रहा किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएगा, बस इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, धारा 129 अंगा आरक्षण, स्थानों का आरक्षण किसके लिए, एस टी एस सी। ये धारा 19 अंगा लिखे इन द सेंस कहाँ का हो जाएगा, ये धारा 14 का ओबीसी एस टी सी क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्रों में किसका विस्तार, पेश एक्ट का विस्तार वाला, ठीक है। इसमें मूल अधिनियम में धारा 29 अंगा की धारा 3 का लोप किया गया है। चलिए अब यहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग, अब कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़िएगा, पहले 13 है फिर 17 है ना, ये आपके गांव का हो गया, फिर उसके जनपद का है, फिर जिला का है। एक सेकंड हम पहुंच जाते हैं, ये जो चल रहा है ना, जैसे कि एक सेकंड आपको, ये शांतिम न्याय समिति, ये पेश एक्ट का जो हमारा 2022 में जो एक्ट लागू किया गया उसका डिटेल है ना, कैसे क्या है दिखाते हैं। जैसे कि आपको, जैसे ग्राम सभा अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्वाचन कब होगा, है ना, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होगा, ये देखो लिखा है ना, एस टी सी वर्ग होगा, जो ग्राम पंचायत जनपद, ये मतलब ग्राम पंचायत का सरपंच उप सरपंच सदस्य नहीं होगा, सदस्य मतलब पंच नहीं होगा, ठीक है। ये आपको परिभाषा, ये पेश एक्ट है ना, विस्तार किया गया 2022 नियम के तहत, ठीक है। ये हमारा बियर एक्ट है, बियर एक्ट मतलब धारा 132, टोटल 132 धारा है ना, उसको एक एक लाइन में, वन लाइनर में, जिसको जो याद करना है, जहाँ तक याद करना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जैसे कि सही जोड़ी अभी पीएससी में आया था, ठीक है, तो सही जोड़ी हम लोग इसी बेस पर बनाएंगे। ये हमारा अनुसूची है अनुसूची में कुछ खास नहीं है। अभी हमारा धारा 130 हो गया, 129 शुरू से देख लेते हैं इसको, फिर आते हैं हम लोग
ये आपका ये देखो धारा 14 कल ही कहा था मैंने, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, अब इसका धारा 129 का अंगा ये स्थानों का आरक्षण, हमने उसमें क्या पढ़ा, स्थानों के आरक्षण की धारा 129 अंगा की उपधारा 3 का विलोप किया गया। ये धारा का दूसरा और ये धारा तीसरा उपधारा है ना। अनुसूचित क्षेत्र में किसी पंचायत के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए इतनी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे, है ना, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या में हो, जनजाति का यदि पहले से कोई हो तो उसको मिलाकर कुल 3/4 पद से अधिक लोग, मतलब हमने इससे पहले क्या पढ़ा, ST SC प्लस OBC इन सबको मिलाकर हम कितना करते थे, केवल 50%। लेकिन इसको विलोपित इसलिए कर दिया गया क्योंकि देखो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं कि ST SC और OBC के लिए हम कितना रखते हैं, 50% मिलाकर ना। तो तीनों को मिलाकर यहाँ पे 3/4 करेंगे तो अलग हो जाएगा ना, 3/4 करने पर, इसलिए हमको क्या कर दिया, इसको धारा 129 की अंगा का उपधारा 3, है ना। समझ पाते हैं ना आप लोग ये चीज, धारा 129 है ना, उसका उपधारा 1, ये हमारा उपधारा 1 हो गया, ये उपधारा 2, ये धारा 1, उपधारा 1 और उपधारा 2 ये है, लेकिन उपधारा 3 को हमने क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। क्लियर है। एक लास्ट रिविजन करते हैं यहाँ पे, धारा देख लेते हैं। धारा 1 को देखने की जरूरत नहीं, धारा 2 हम किसकी बात करते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा में क्या करेंगे, ओबीसी की जनसंख्या का निर्धारण क्या किया जाएगा, उस रीति से किया जाएगा जो विहित किया जाए। ठीक है, उसका धारा 13 हमारा क्या बोलता है, ग्राम पंचायत का गठन में फिर से हम क्या कर लेंगे, जहाँ पे ST/SC की जनसंख्या कितना हो, 50% से कम, है ना, मतलब जनसंख्या जैसे उसका आरक्षण, उसके लिए वार्ड का आरक्षण अगर 50% से कम हो तो शेष आरक्षण किसके लिए रहेगा, OBC के लिए, और 50% से अधिक है या 50% के बराबर है, ठीक है, तो वहां पे OBC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि यहाँ पे कोई स्थान आरक्षण नहीं रहेगा। तो धारा हमने क्या पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया। 13 के बाद हमारे पास धारा 17 उप सरपंच, ठीक है। फिर आगे देखते हैं धारा 23। धारा 23 में हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक खंड या विकास खंड के वार्ड का विभाजन, ठीक है। फिर आगे क्या चलता है, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर एक जिला में 5 जनपद है या 5 ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक में कितने ST कितने SC इसका निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में बताएंगे हम। ये जो इधर डील लिखे उस कॉन्सेप्ट को मत भूलना कि वही 50% और ये करके, और कुछ भी नहीं है, एकदम से ज्यादा लेंथी मत बनाना। अब यहाँ पे धारा 30 जिले का निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड, सॉरी धारा 32 हमारा क्या कहना जाएगा, धारा 32 हमारा क्या कहना है, उसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके लिए आरक्षण। क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। कि आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।